ग्वालियर के डबरा में दिनदहाड़े अवैध हथियार की नोक पर गर्भवती महिला के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पिछोर रोड सचदेवा कॉलोनी में हेलमेट और साफी से मुंह ढके दो बदमाशों ने घर में घुसकर बंदूक की नोक पर गर्भवती महिला को बंधक बनाया, सिर पर वार कर लहूलुहान किया और अलमारी से 3 लाख कैश व सोने के जेवर लूटकर फरार हो गए। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। दरअसल घटना कल दोपहर 4 बजे डबरा सिटी थाना क्षेत्र की है। सचदेवा कॉलोनी निवासी पिंकी श्रीवास्तव घर पर अपने 10 साल के बेटे के साथ अकेली थी। तभी बाइक से दो युवक आए। एक ने चेहरे पर साफी बांधी थी, दूसरा हेलमेट लगाया हुआ था। उन्होंने दरवाजा खुलवाकर कहा कि उन्हें रेणु श्रीवास्तव यानी पिंकी की नंद ने भेजा है, वह एक्ट ठीक करने आए हैं। पिंकी ने कहा एक्ट उनका सही है। तभी बदमाशों ने कहा कि वहां एक बार रेणु को कॉल कर कंफर्म कर ले। जैसे ही पिंकी फोन लगाने अंदर गई, दोनों बदमाश घर में घुस गए। एक ने पिंकी की कनपटी पर अवैध हथियार लगा दिया, फिर हाथ पैर और मुंह बांधकर मारपीट की। हमले में पिंकी का सिर में चोट लग गई। बदमाशों ने लोहे के संभल से अलमारी का लॉक तोड़ा और उसमें रखे 3 से 4 लाख रुपए नकद व सोने चांदी के जेवर समेटकर भाग निकले। बाद में पिंकी की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे। उन्होंने पिंकी की नंद रानू श्रीवास्तव को सूचना दी, जो कपड़े की दुकान पर काम करती है। दोनों महिलाएं घायल अवस्था में डबरा सिटी थाने पहुंची। इसके बाद पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस कॉलोनी के सीसीटीवी खंगाल रही है और बदमाशों के हुलिये के आधार पर तलाश कर रही है। नंद रानू के नाम का इस्तेमाल कर बदमाशों ने घर में एंट्री ली, इसलिए पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं मामला आपसी रंजिश का तो नहीं। नाम है आपका? मोनिका श्रीवास्तव। मोनिका, क्या घटनाक्रम हुआ है पूरा? उस समय आप घर पे थी क्या? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। हाँ। मैं जॉब पे थी अपनी। ये घर पे अकेली थी। एक 10 साल का बेटा है इसका, वो था इसके साथ में। अब क्या हुआ मुझे पता नहीं है। मुझे तो कॉल गया पड़ोसियों का, हाँ। जो कि भतीजे ने किया था। तब मैं यहाँ पे आई हूँ, तब मैं देखा ये नीचे जमीन पे डली हुई थी। बहुत देर देखी तो कुछ नहीं था उसमें। लगभग कितना क्या समेट के ले गए? 3.5-4 लाख के आसपास कैश है और जेवर है। मेरी जेवर है, इसके जेवर है, मेरी लड़की के जेवर है, बहू के जेवर है, मेरी सास का जेवर था, मतलब पुरखा समूह का जेवर था उसमें। क्या पुलिस की कार्रवाई किस तरह से शुरू हुई है? अभी उन्हें FIR की है। हाँ। पार्टी का पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं। समझ में आ पाया कौन लोग थे? मैंने तो देखा ही नहीं है ना, मैं थी नहीं घर पे उस समय। ये थी घर पे बांध रखी थी और एलईडी भी लगा। हम घर में थे। अभी 2-2:30 बजे के टाइम, 2 बजे से पहले पानी बरसा था। तो हम नीचे आंगन में पोछा लगा रहे थे। तो इतने में घंटी बजी। हमने गेट खोला। 2 लोग थे, व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने थे और एक ने हेलमेट लगा रखा था नीले कलर का। तो उन्होंने बोला हम AC की सर्विस के लिए आए हैं, रानू श्रीवास्तव ने भेजा है। तो हमने बोला हमारे यहाँ कोई AC की सर्विस नहीं होनी, AC ठीक है हमारा। तो वो बोलते हैं कि हम ऐसे बार बार नहीं आएंगे, आप एक बार उनसे कॉल करके पूछ लो। तो हम फोन लेने के लिए अंदर गए। आंगन में कूलर है, कूलर के ऊपर मेरा फोन रखा था। वो फोन हम उठाने गए, तब तक वो अंदर घुस के उन्होंने गेट लगा दिया। और गेट लगा दिया और बैग में से बंदूक निकाली, इतनी वो छोटी वाली बंदूक। और वो यहाँ पे अड़ा दी। बोल रहा बोलना मत नहीं तो मार देंगे। और अंदर वाले कमरे में ले गए और ड्रेसिंग टेबल है बड़ी वाली, उसने हमारा सर मार दिया और हमें साइड में पटक दिया। हम साइड में गिर गए, मेरे हाथ पैर मुँह तीनों भांग दिए। और फिर उनके पास इतनी बड़ी रॉड थी लोहे की, उससे अलमारी खोल गए। अलमारी खोल के एक काला बैग था, उसमें सारा सामान रखा हुआ। कितना सामान ले गए होंगे? लगभग 3.5-4 के आप थाना डबरा क्षेत्र का मामला है। इसमें शहर के आउटर में एक सचदेव फार्म करके कॉलोनी है। यहाँ रानू श्रीवास्तव रहती है। ये एक साड़ी की दुकान पर काम करती हैं। इनके घर पे इनकी भाभी और उनका भाई पिछले 3 माह से रह रहे हैं। दिन में इनके द्वारा बताया गया कि दिन में 2 लोग आए, उनके द्वारा AC ठीक करने के नाम पर घर में प्रवेश किया और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें से ज्वेलरी और कैश लेके गए। मामले में पुलिस द्वारा गंभीरता से विवेचना की जा रही है। 5 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं और जो महिला जो मौके पर थी उसके बयानों में काफ़ी कंट्रडिक्शन है। सभी पहलुओं पर पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।